अलार्म। बाया, ए बाया उठ ना। चमचम उठ ना, उठ ग, उठ ना ग। आई, तेरी आंखें बंद क्यों है? आज क्या है बता। आई का बर्थडे। बरोबर। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठ के किसका चेहरा देखती हूँ? मेरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आई, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा गिफ्ट? तू बोल क्या चाहिए? मेरी बात मानेगी? आई, कभी तेरी बात टाली है मैंने? बोल। अच्छा, अभी जो मैं कहूंगी वो ठीक से सुनना। वो क्या बोलते हैं, तू क्या करती है वो पार्ट टाइम जॉब, वो तू छोड़ दे, मुझे नहीं अच्छा लगता। तू कोई अच्छी सी ढंग की नौकरी ढूंढ ले। हाँ है इशू, तूने अपनी शक्ल देखी है, पूरी मुरझा गई है तू, पतली हो गई है तू। ठीक है आईजी कर दे इस गतु आई, तू इतना फिक्र मत कर। पार्ट टाइम जॉब करने का यही तो फायदा है, एक साथ चार चार काम करने को मिलते हैं, ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और कमीशन भी। तू बस पापा से प्रार्थना कर कि मुझे ऐसे ही 5 स्टार रेटिंग्स मिलते रहे और कमीशन भी बढ़ता रहेगा, ताकि मैं पूजा ताई की शादी के लिए, नीति की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं और सारी जिम्मेदारी पापा को अकेले को ना लेना पड़े। मेरी बेटी नहीं, पापा का आशीर्वाद है। What's happening? ये कहाँ हैं हम? गाड़ी को क्या हुआ? सर वो एक्चुअली मैंने शॉर्टकट लिया था ना, कुछ नहीं हुआ है गाड़ी को, बस 2 मिनट। अरे देवा। देख क्या रही हो तुम? आप कितने लंबे हैं सर? 6'1"? 6'4". अब हाइट की बात खत्म हो गई हो तो वेट की बात शुरू करें? ओ सॉरी, वो सर एक्चुअली इस कील की वजह से टायर पंक्चर हो गया, टायर चेंज करना होगा। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं टायर चेंज कर देती हूँ। तुम टायर चेंज करोगी? I mean, लड़की हो, कर लोगी? लड़की हो के टैक्सी चला लेती हूँ तो टायर चेंज करना भी सीखा होगा ना सर। ज़बान काफी चलती है तुम्हारी। बुकिंग एंड करो, मैं दूसरी कैब बुक कर लूंगा। नहीं सर, वो दूर दूर तक आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, पीक आवर है, रेट भी 3 गुना ज्यादा होगा। आप 5 मिनट रुकिए, मैं ही आपको छोड़ देती हूँ। minutes? What the hell? Jack, Liddy, watch out! वैसे भी बहुत कुछ खोया है आपने और मैंने इन जज्बातों की वजह से। अब बस। शिव बेटा, तूने बताया नहीं तेरी बॉम्बे वाली मीटिंग कैसी रही? अच्छी माँ, वो बड़ी इंटरनेशनल शादी हमारे होटल में होगी। मेरा बेटा, बस तू खुश रहा कर। माँ, बहुत काम है। ब्रेकफास्ट कर लेना। लंच भेजू? नहीं माँ,
होटल में कर लूंगा। मेरी प्यारी ननद जी, कहाँ गई आप? परजाई जी, मुंबई में शिव का काम हुआ? हाँ हाँ, वो एनआरआई की शादी ना, वो अपने होटल में ही हो रही है। मैनू पता था, माता रानी की कृपा से ना मेरी कुंडलियों का गणित कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना, शिव की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में है, मतलब धन का घर। इतनी बड़ी इवेंट तो शिव को ही मिलनी थी। वैसे परजाई जी, आप ना ढोल नगाड़े बजवाने की शुरुआत करवा दो। मतलब? अरे परजाई जी, ये देखिए, ये शनि और गुरु सप्तम लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब जानती है आप? विवाह योग है ये। मतलब इस साल हमारे शिव की शादी हो ही जाएगी। रहने दे शशि, कर चुका मेरा बेटा शादी। अरे परजाई जी, ये ग्रह नक्षत्र से कोई नहीं बच पाया। आप मेरी बात मानो, हमारे घर के इसी दरवाजे से ना शिव की दुल्हनिया गृह प्रवेश करेगी। हाय फिट्टे मुंह, नवी चप्पल ते कटती ही जाती है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों से फेर भी कम। हो गया राहु काल शुरू। खुशखबरी मत देना, वरना कुंडली को बुरा लग जाएगा। मीना भाभी, ऐसे आप कहाँ चली? मैं तो जा रही होगी कोई टोटके शोटके कराने। कोई बुरा सपना देखा होगा? नहीं? ओ जी देखो जी, आन चंगी गल नहीं है। आप दोनों मिलके ना हमेशा ही मैनू छेड़ते रहंदे हो। ओ ना जी ना। मीना भाभी, इतना वहम करना भी अच्छी बात नहीं है। ओ दीदी, मैं वहम नहीं कर रही हूँ। मुझे आपको नहीं पता, कल सारी रात मेरे सपने में भूपेन जी ना ऐसे दहाड़े मार मार के चीख रहे थे। हाय रब्बा, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है तब से। हे माता रानी, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बस इसलिए सोचा कि मंदिर हो आती, दर्शन करूंगी और पशु पक्षियों को ना दाना डाल दूंगी, तो फिर देखना मेरे भूपेन जी के सर से ना सारी बला टल जानी है। हाँ जी। अच्छा जी, ये पशु पक्षी को चारा और दाना डालने से सब ठीक हो जाता है? ओ ननन जी की ननन जी, मुझे बुरा मत मानना, लेकिन आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये मेरे बेटे का कमरा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ से शुरू करो, मैं आती हूँ। जी मैम, चलो शुरू करते। चल ईशानी, काम कर ले, इसके बाद एक और शिफ्ट भी तो करनी है। वैसे ये कमरा किसी 5 स्टार होटल कमरे से कम नहीं है। अच्छे से चमका देगी तो जो सुबह 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली वो यहाँ मिल जाएगी। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का। परफेक्ट। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं
दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। ये क्रीम का केक तूने ऑर्डर किया था ना? तू जानती है मुझे क्रीम का केक बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तूने लाया। ये तेरा ढोंग, ये तेरा दिखावा, कोई समझे या ना समझे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। बहुत शौक है ना तुझे सबको दिखावा करने का कि कुलकर्णी परिवार की तू कितनी लायक बेटी है। हाँ मामी, मैं तेरी आई नहीं हूँ, हम ना तू मेरी लड़की है, समझी? काय बोल तू गप्पा बस। मला माहिती होतं मेरा वाढदिवस ऐसे ही खराब कर देगी ये लड़की। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं आजकल कितनी भुलक्कड़ हो चुकी हूँ। केक का ऑर्डर तो दिया था मैंने, बस क्रीम का बताना भूल गई। ठीक है ना, आई ने जरा सा डांट लिया तो क्या हुआ, गलती तो मुझसे ही हुई है ना। अच्छा वो सब छोड़ो, रचना म्यूजिक लगाना, पार्टी शुरू करते। एक मिनट, पार्टी शुरू करने से पहले मुझे आई को एक गिफ्ट देना है। केक कटिंग तो तूने होने नहीं दी, 6 महीने से पॉकेट मनी बचा रही हूँ आई तेरे गिफ्ट के लिए। अगर कितनी सुंदर है, तुझे कैसे पता मुझे यही नथनी चाहिए थी? देखा मेरी नीति कितनी सियानी हो गई है। थैंक यू बेटा। घालून बघ। हाँ अब बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल रही है नीति। मैं अभी सबको बता देती हूँ कि ये गिफ्ट तू आई के लिए लाई है। ताई तू ऐसा नहीं करेगी, देखना आई कितनी खुश है। आई का गिफ्ट था, उन्हें मिल गया। नीति ने दिया या मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्याग की देवी, ये टाइटल ना तुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। मुझे सोनिया आंटी बुला रही है तुझे। और तू यहाँ खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही है? चल जा, समोसे तल। हाँ आई, अभी लाई। मामी बना देना। जी मैम। और बाकी तुम पूछ लेना उन्हें, और कुछ चाहिए होगा तो। जी मैम। मैम आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन? आप कौन?
चाय पीने का मजा तो आज आया सुजाता। ऐसे चुस्की लेकर। याद है ना तुझे, हम दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आंगन में बैठकर गाने सुनते हुए ऐसे ही चाय पिया करते थे। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन किरण। तूने और भाई साहब ने बहुत मदद की है हमारी, वो भी उस वक्त जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ही पैसे थे और ना ही कोई अपना। खैर तू बता, इतने सालों के बाद कैसे आना हुआ? बड़े बेटे जीतू की शादी तय हो गई है। क्या? अपनी मुन्ना की? हाँ, और आज रात मैंने घर पे जगराता रखा है। तुझे पूरे परिवार के साथ आना है। भूपेन भैया, डिम्पल, टीना, मीना, शशि, यश, सबको लेकर। भूपेन भैया, उनकी बेटी डिम्पल और जवाई गोकुल और मेरी बेटी टीना, वो तो जर्मनी में है। यश को पूछूंगी। और शिव कैसा है? बिल्कुल ठीक है। शिव को जरूर लेकर आना। शिव आएगा ना तो जीतू को बहुत अच्छा लगेगा। याद है कैसे गलियों में दिन भर खेलते रहते थे? उन गलियों को कैसे भूल सकती हूँ सुजाता। उन गलियों से जुड़ी ऐसी यादें हैं जो आज भी दिल को दहला देती हैं। मेरा शिव आज भी उस हादसे से जूझ रहा है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगी, लेकिन शिव को अपने साथ लाने की कोशिश जरूर करूंगी। द्वार धरती गगन में गूंज रही तेरी जय जयकार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता चल, हाथ में लेके लाल चुनरिया ऊंचे पर्वत चढ़ता चल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता चल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता चल। हाय रब्बा, न जाने किस किस का मुंह लगाया इन ग्लासों को। भजाई जी, सुजाता ने अपनी हैसियत से बढ़ के तैयारियां की है ना? माता रानी हैसियत नहीं, सिर्फ श्रद्धा देखती है। बस सुहागने माता आगे आइए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए एक छोटी सी रस्म करनी है। जी। ओ मैं की ननन जी, चलो आशीर्वाद दे के आते हैं। हाँ जी। Listen, I told you, मैं एक अनवांटेड सिचुएशन में फंस गया हूँ, कुछ अनवांटेड लोगों के साथ। हाँ पहुंच जाऊंगा, तुम बस अपनी प्रेजेंटेशन रेडी रखो। मोरन। हे भगवान, छी, इतनी गंदी स्मेल कहां से आ रही है? एक्सक्यूज मी, ये देसी घी की खुशबू है। एक्चुअली यू नो व्हाट, फैक्ट्री ऑलिव ऑयल में बने खाना खाने वाले को इसका टेस्ट और स्मेल कैसे समझ आएगा? यहाँ से राइट। थोड़ा पहले बताओगी? आप ना जरा रोड पर ध्यान दीजिए और मुझे मैप देखने दीजिए। यहाँ वहाँ की फिजूल बातें करके एक्सीडेंट करना है क्या फिर से? तो गाड़ी चलानी आती नहीं, मुझे बड़ा बोल रहे थे। क्या बोला तुमने अभी? कुछ नहीं, आगे देखिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करता चल, हाथ में लेके लाल चुनरिया ऊंचे पर्वत चढ़ता चल। ओ जी खुश रहे, जिंदी रहे, सदा सुहागन रहे। अब ननन जी, अब आपकी बारी। शशि, सॉरी लेकिन तुम ये रस्म नहीं कर सकती हो। ओ जी, मैं ही भूल गई सी जी, ये रस्म तो बस सुहागन औरतें कर सकती है ना जी। और आपकी तो अब तक शादी ही नहीं हुई है जी, और इस ढलती उम्र में तो कोई उम्मीद भी नहीं है। ओ जी कोई बात नहीं, मैं सॉरी जी, मेरी गलती हो गई, पर मेरा आशीर्वाद ना सदा आपकी बहू के साथ रहेगा। परजाई जी, मैं ना चलती हूँ अभी। हाँ शशि, अभी तो आए थे, प्रसाद लेकर ही जाना। परजाई जी, प्रसाद भी आप ही ले लेना मेरी तरफ से। ठीक है, तुसी कार ले जाओ, मैं यश को कॉल कर दूंगी, वो दूसरी भेज देगा। हाँ जी। हाँ
फिर से शिफ्ट हो पर आपने मुझे यहाँ तक छोड़कर मेरी बहुत हेल्प की। रियली थैंक यू सो मच। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ देर पहले जो हुआ प्लीज उसे भूल जाइए। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, बस गलत टाइमिंग थी। आप चाहो तो माता रानी के दर्शन। जीतू ने मैगजीन में तुम्हारी फोटो दिखाई थी। बड़ा नाम रोशन किया बेटा तूने हमारा। और तुझे ऐसे सामने से देख के कितना अच्छा लग रहा है। चला जा। नहीं आंटी वो शिव, तो आ गया बेटा। बहुत खुश हूँ मैं। माता के बुलावे को कोई मना कर पाया आज तक? जय माता दी। चला जा अंदर आ। नहीं माँ, मेरी मीटिंग है। माता जी के दरबार तक आ गया है तो माथा टेक कर चले जाना। चला जा। सुंदर के फरियाद हमारी देवी माता आएंगी। हो बाबा पहुंच गई। हो बाबा ठीक हूँ, बस अभी सुजाता जी से मिलके उन्हें सब दिखा देती हूँ, फिर मैं भी निकल जाऊंगी यहाँ से। वो देखो शिवधू पर, हमारे अशोक नगर का लड़का है। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पता है यहाँ गलियों में निक्कर पहन के बदमाशी करता रहता था। माता रानी के आगे तुम्हारा ही को टिक नहीं पाया, अंदर आना ही। माँ का मैसेज। फाइनली भाई जगराते में पहुंच ही गए। लेकिन भाई इस कॉस्ट्यूम में ऐसा कौन है जिसने भाई से ये सब करवा लिया? जो भी है बहुत स्पेशल होगा। जरूर उसने भाई के दिल के तार छू लिए होंगे। ना मेरा भाई शिव, वो भी ऐसे सबके सामने। आई कांट इवन इमेजिन। इस स्पेशल इंसान से तो मिलना पड़ेगा। अरे बाबा आज जल्दी। हाँ वो जगराते के प्रसाद का काम जल्दी खत्म हो गया। वो चलो ठीक है। और इशू गई है वहां डिलीवरी करने। अरे वैसे सूरज है वहां पे संभाल लेगा। सुलू का बर्थडे भी है, सोचा चलो जल्दी चले आते हैं घर पे। और क्या है, सुलू कहाँ है? आई रूम में किसी से फोन पे बात कर रही है। अच्छा रचू पानी देगा बड़ा। बाबा मैं कुछ कर रही हूँ ना। अरे भगवान ने इतना सुंदर बनाया है तुझे, ये क्या लगाते रहती है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा एकदम सही जवाब। इसके लिए आपको मिलता है पूरे 500 रुपए। ओ हेलो मिस भैया, बेटा जिस दिन मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे ना उस दिन दिखाऊंगी मैं तुझे। अच्छा क्या दिखाएगी? फेस पैक के पीछे छुपा हुआ ये खौफनाक चेहरा। तू बोलना है ना कमजोर। बंद करो। चुप कर। तू चुप बेटी रच्चू गप्पा बसा। इसको देखो ना, ये बोलती है दी। बाबा आज सुबह से इनकी 13वीं लड़ाई है ये। आप लीजिए। सुलू की पार्टी कैसे रही? इशू के हाथ पे जलने का निशान देखते ही मैं समझ गया था यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। क्या बाबा ईशु का हाथ जल गया? पर उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उस लड़की को कभी तूने देखा है अपना दुख दूसरे को बताते हुए? ओह गॉड, इतना बड़ा सरप्राइज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू ये भी कर सकता है, वो भी मुझे मनाने के लिए। क्या माँ, आपने तो उस लड़की से कहा था कि आप चाहती हो मैं ये सब करूं। क्या बोल रहा है? कौन सी लड़की? अरे वही ईशानी आई गेस।
जगराते के प्रसाद के लिए मैं तुझे रोक नहीं पाई, और तुझे लगता है कि मैं तुझे माता रानी का शेर बनने को बोलूंगी। तू भी ना बेटा कुछ भी। हाँ, वैसे वो लड़की जो भी हो, माता रानी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा उसे मिलने वाला है। अच्छा बेटा, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूंगी। तुझे घर जाना है तो चले जाना। हाँ वैसे अच्छा लग रहा है। ड्रॉप करोगे या करो ड्रॉप? मुझे ये आदमी ने एक्सीडेंट किया और ऊपर से मुझे धमकी दे रहा है कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो ये मेरे साथ कुछ भी कर देगा। अब मुझे आपकी माँ को बताना पड़ेगा कि आपने मना कर दिया। माँ ने कहा कि मैं ये सब करूं। मेरे साथ एक गंदा मजाक करके ठीक नहीं किया उसने। छोड़ूंगा नहीं उस झूठी को। थैंक गॉड आंटी ने मुझे देखा नहीं। How dare you? इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। शर्म नहीं आई तुम्हें? देखो, आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन देखा नहीं आपकी माँ कितनी। अपनी बकवास बंद करो और बार बार मेरी माँ को अपना हथियार मत बनाओ। मेरी इमोशंस को यूज किया तुमने। मुझसे बिजनेस के बारे में झूठ बोलना है, बोलो। पैसों के बारे में बोलना है, बोलो। दुनिया के बारे में झूठ बोलना है, बोलो। लेकिन मेरी माँ, मेरा वो मतलब। इसीलिए तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूं मैं। बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को दूसरों की इमोशंस को यूज करने पे, दुनिया के सामने उनका मजाक उड़ाने में। तभी किया तुमने ये सब। मेक श्योर आज के बाद तुम मेरे सामने ना हो। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई विल रूइन योर लाइफ। सो बैक ऑफ। ये शिव की वीडियो देखी आपने? हाँ मैंने देखी। शशि जरा ध्यान रखना शिव ये पिक्चर्स ना देख ले, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो। किस बात पे रिएक्ट करूंगा माँ? कोई बात नहीं बेटा, जीता रहे। कितना थका हुआ लग रहा है। जाओ अपने रूम में जाकर आराम कर लो, जाओ। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है बेटा। अब तुमसे क्या छुपाऊंगी मैं? हाय रब्बा, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। ओ जी, आप लोगों ने ये वीडियो देखा? ओ शिव पुत्र, ये क्या कर रहा है तू? वैसे बड़ा क्यूट लग रहा है। क्या कर रहा हूँ मामी जी? ये ले, तू खुद देख ले आके। ले रिलैक्स, काम डाउन। हमें पिक्चर्स डिलीट करा देंगे, काम डाउन। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, ईशानी। छोड़ूंगा नहीं उसे। बहुत शौक है ना उसे हिसाब चुकता करने का। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि शिव धूपर हिसाब कैसे चुकता करता है। शिव रुक जा बेटा, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा ना करूं माँ, देखा ना आपने कैसे सब मुझ पे हंस रहे। शिव बेटा, अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। शिव, भाई माँ शिव एकदम रुक सही जा कह रही है। बेटा। कहाँ जा रहे हो आप? ये लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता।
माँ आप आ जाओ, अब बैठो यहाँ पे आराम से, बैठिए आराम से आराम से। सारी रात वो लड़का काम करके आया है, अभी उसे आराम करना चाहिए। पता नहीं कहाँ चला गया वो। माँ इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आपको पता तो है भाई गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाने दो, फिर मैं उनसे बात करके आऊंगा, ठीक है? बस आप टेंशन ना लो। हाँ प्लीज। रोज रात में ठंड में काम करेगी तो कुल्फी नहीं जमनी है तेरी? ईशु, आज शाम को जल्दी आ जाना, अदरक काली मिर्च का काढ़ा पीकर सो जाना। धर्म भाऊ, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐकून तर घ्या। हाँ, कर्ज की किस्त और इस महीने का किराया दोनों भी ईशानी के पास है। हाँ। ए लड़की, तूने अभी तक धर्म भाऊ को पैसे क्यों नहीं दिए? जानती है ना, जल्लाद इंसान है वो। एक दिन भी अगर पैसे देने में देरी हो जाएगी ना तो यहाँ पर आके हंगामा खड़ा कर देता है। हाय मामी बोल। हाँ मामी, वैसे भी कल की डेट है। आज मैं खान मार्केट साइड नहीं जा रही हूँ, लेकिन कल मैं जाके दे दूंगी। कल पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, आज ही जाके उस आदमी को पैसे दे दे। अब टेंशन मत लो, मैं कल दे दूंगी। तू तो राउनस थी। रचना, क्या हुआ आई? बेटा मुझे एक बात बता, तेरा आज म्यूजिक वीडियो का ऑडिशन कहाँ पर है? वो तो खान मार्केट में है। अरे वाह, अच्छा तो तू मेरे एक काम करेगी, वो धर्मपाल जी है ना, उनको जाके पैसे दे आएगी। तात का है, मैं ऑडिशन के बाद पैसे दे आऊंगी। ए लड़की, रचना को पैसे दे। मामी, रचना ऑडिशन के बाद थक जाएगी। मैं वैसे भी कल खान मार्केट जाने वाली हूँ, तब दे दूंगी। तू रचना पे शक कर रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है कि वो पैसे खा जाएगी? मैंने कहा ना उसे पैसे दे। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पैसे दे। और याद से धर्मपाल जी को आज पैसे दे देना। हाँ बेटा। हो आई, डोंट वरी। अच्छा मैं चलती हूँ। मेरी बेटी जिम्मेदार है। बहुत अच्छी परवरिश दी है मैंने उन्हें, तेरी माँ जैसी नहीं हूं मैं। उसी की वजह से आज मतलब अर्बन क्लीन में आपने मेरी कंप्लेंट की? हाँ, मैंने कंप्लेंट की। अब ज्यादा बकवास करी ना तो परमानेंटली जॉब से निकलवा दूंगा, तो गेट आउट। एक्सक्यूज मी, आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में है ना, लेकिन अपने गेस्ट के साथ बात करना तक नहीं आता आपको। कभी आना हमारे रेस्टोरेंट में, गेस्ट सर्विसेज और गेस्ट रिलेशंस बराबर समझ में आएगा आपको। तुम रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, क्या नाम है तुम्हारे रेस्टोरेंट का? सुलोचना's फूड है। ये सुलोचना's फूड इन का नाम सुना है? कोई बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है क्या? लेट मी चेक सर। चांदनी चौक की खोजा गली में कोई स्टॉल है सर? स्टॉल नहीं, प्रॉपर दुकान है मेरे बाबा की। क्या तुम सीरियसली अपनी दुकान मेरे 5 स्टार होटल से कंपेयर कर रही हो? बस बहुत हो गया। मेरे बाबा या उनके रेस्टोरेंट के खिलाफ एक शब्द और नहीं। गेस व्हाट, ये मेरा होटल है, मेरा रेस्टोरेंट है। मेरा जो मन करेगा मैं कहूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा। पसंद नहीं है ना, वो रहा एग्जिट, दफा हो यहां से। प्रिया, तू रूम में जाकर आराम कर। इस आदमी का ड्रामा इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। मैम, आप इन्हें रूम तक छोड़ दीजिए। क्लियर दिस राइट नाउ। यू टेक केयर। हाँ, आपने तो कोई हॉस्पिटैलिटी दिखाई नहीं, लेकिन आपके वेटर ने एटलीस्ट पानी तो पिलाया था। आपके इस 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी के लिए ये 20 रुपए भी बहुत।
ये लीजिए मेरी तरफ से टिप। ओ, आप शिव धूपर की बात कर रही हैं? आप जानते हो उसे? मतलब पर्सनली नहीं जानता, और मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। हैंडसम? वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना लंबा है कि उसका सर हमेशा आसमान में ही रहता है, और इतना रूड है कि सीरियल की सांस भी शर्मा जाए। सच जाने से पहले ही सामने वाले को सजा सुना देता है। अब आपको पता है, आज उस लैंप पोस्ट ने मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ कंप्लेन करी। 2-3 बुकिंग्स गए मेरे हाथ से। आपको कुछ गलत फहमी हो रही होगी। आर यू श्योर उसने आपकी कंप्लेंट करी है? हाँ, अभी कहा उसने। आई शपथ, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। और वो कल जगराते में मैंने उसे कहा कि आप शेर का कॉस्ट्यूम पहनो। अब कोई पूरा कॉस्ट्यूम पहनता है तो पूरा कॉस्ट्यूम निकालता भी है ना, करेक्ट? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बस अब अगर उसने पूंछ लटका कर रखी, उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उसके पीछे भी गई थी उसे बताने को, तब तक तो वो निकल चुका था। और वो कुछ लोगों ने उसकी पूंछ के साथ फोटोज वायरल कर दी। सोशल मीडिया पर फेमस हो गया वो। अच्छा, तो आप ही वो लड़की हैं? मतलब सबने पिक्चर्स देखी ना, तो मैंने भी देखी पिक्चर्स। गुड, वेरी गुड। अगर वो फोटोग्राफर मुझे मिल जाए ना, तो मैं उसे मेडल दूंगी। बिल्कुल। वैसे सच कहूं तो मुझे बुरा लगा था उसके लिए, लेकिन आज उस आदमी से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, और सही भी। बता कितने बजे है तेरी पार्टी? नहीं, इट्स ओके, डोंट फोर्स योरसेल्फ। अब ज्यादा ड्रामा किया ना तो बड़े भाई वाला एक झाप दूंगा कान के नीचे, सारी डिजाइनिंग भूल जाएगा तू। छी, व्हाट अ चीप लाइन। कूल बनो यार, शिव धूपर हो आप। और कूल दे पे हो। किस टाइम चलना है बता? पार्टी में तो 8:30 बजे चलना है, बट बीइंग अ कूल डिजाइनर 10ish। चलो, सी यू देयर। I love you भाई। I don't love you and you're welcome। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ऐसा करण जौहर सर ने कहा है। छी यार। ओए, I love you too। I love you both। रचना, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? यहाँ देख, क्या हुआ? मैंने कहा ना ईशानी मैं ठीक हूँ। तूने धर्मपाल को पैसे दिए? मैंने तो मस्त पेट भर के खाना खा लिया। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। मुझे पता है आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो खा लो ना। और अब तो वो ईशानी भी नहीं है यहाँ पे। खा लो खा लो। मैं सर्व कर दूं? ओके, सॉरी, माय बैड, बाय। मर जाऊंगा लेकिन मिस फ्राइड राइस के ठेले का खाना नहीं खाऊंगा।
सैंडविच का बिल्कुल मन नहीं है। Earliest delivery in 55 minutes? No way. होटल से ऑर्डर करता हूँ, उतना ही टाइम लगेगा। बहुत भूख लग रही है। यश ने कहा था खाना बहुत अच्छा है। एक बार तो ट्राई कर ही सकता हूँ। Bad. पानी? Thank you. भैया ये गाजर फ्रेश है ना? सब्जी सारी फ्रेश है। 1 किलो दे दो। और ये भिंडी कैसे दी? वो भिंडी मत लेना। क्या? मैंने कहा वो भिंडी मत लेना। देख के बता सकता हूँ फ्रेश नहीं है। सर सारी सब्जी गाड़ी में रखवा दी है। कितना हुआ? 18,000 रुपए। ये स्कैन दिया है सब्जी वाले ने। डन, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। क्या? वो आप शिव धूपर यहाँ इस सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे? वो एक्चुअली स्विट्जरलैंड से एक बुजुर्ग कपल ने आज ही होटल में चेक इन किया है, तो उनके खाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उनका सारा खाना फ्रेश हो। ये उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। शपथ। क्या शपथ? आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गेस्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग सब्जी खरीदना। स्पेशली वो गेस्ट्स जो मेरे रेस्टोरेंट में बाहर का खाना नहीं खाते। बाय द वे, कल रात मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना खाया। कहने का बिल्कुल मन नहीं है, बट यू एंड यश वर राइट। खाना सचमुच बहुत टेस्टी था। वेल डन। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ी शॉक्ड हूँ। आप बदले बदले से बिहेव कर रहे हैं ना, इसीलिए। यू मीन अच्छा बिहेव कर रहा हूं? जब मैं अच्छा हूं तो मैं बुरा हूं, लेकिन जब मैं बुरा हूं तो मैं बहुत बुरा हूं। एक मिनट। मैंने शॉपिंग कर ली है और पेमेंट भी। जानती हूँ, लेकिन आपने मेरे होटल के खाने की तारीफ की ना, इसलिए आपके लिए। तो मुझे तारीफ के बदले धनिया पत्ती दे रही हो। Whatever, man.
आज अचानक ये करेला मीठा कैसे हो गया? शिव, माँ, आप यहाँ? क्या हुआ? ऑल वेल? आइए बैठिए। कल होटल में तूने ईशानी और उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी क्यों की? एक मिनट, क्या किया मैंने? अब तुझे ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि तूने अपने ही होटल में ईशानी और उसकी प्रेग्नेंट दोस्त के साथ बदतमीजी की। माँ, उन दोनों ने बाहर का खाना अपने होटल में लाया। मैं मानती हूँ होटल के रूल्स के खिलाफ है, पर कोई ऐसे बात करता है अपने गेस्ट के साथ, इतनी बदतमीजी के साथ, खासकर जब एक लड़की प्रेग्नेंट है। माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? शिव, मैं तेरी माँ हूँ, चंगी तरह से जानती हूँ तुझे। मैं किसी के कहने पर नहीं जा रही, रोज देखती हूँ तुझे, तेरा गुस्सा, तेरी कड़वाहट। अपने अतीत का हाथ कस के पकड़ के रखा है तूने, वहीं से आता है ये सारा आक्रोश, और ये सारी भड़ास दूसरों पे निकलती है, अपने स्टाफ पर, अपने गेस्ट पर। ऐसा कोई है ही नहीं शिव जो तुझसे खुलकर बात कर सके, कुछ पूछ सके। इतना खौफ बना कर रखा है तूने अपना, और ये सही नहीं है शिव। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? इससे मेरे अतीत का कोई लेना देना नहीं है। अतीत के साथ ही लेना देना है शिव, और ये बात तू कभी नहीं मानेगा, क्योंकि सच को पीछे छोड़कर अपने अतीत के अंधेरे में खो रहा है तू। तुझे सिर्फ अपनी बात सच लगती है, दूसरों की तो सुनता ही नहीं है तू। गुस्से में जब भी बोलता है तो जहर उगलता है, और तेरा ये बर्ताव सिर्फ और सिर्फ तेरी फैमिली बर्दाश्त करेगी। बाहर के लोग क्यों करेंगे शिव? अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ले शिव। तेरा ये बर्ताव, तेरा ये गुस्सा तुझे एक ना एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। तभी तेरी माँ तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको ईशानी वाली बात किसने बताई? शिव, तेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, बस ये जान ले जो तूने किया है ना, बहुत गलत किया। जो मेरा सोना पुत्र है ना, ऐसे क्यों करता है, क्यों इतना बुरा बन जाता है, जबकि मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है। मेरा सोना पुत्र। दादा ये बहुत अरे आपको किसने भेजा बताएंगे? अब ऐसा क्यों करे, किसने भेजा? मैंने। मैंने कहा था ना तुम लोगों से, अगर मेरा पैसा देने में तुम लोगों ने एक दिन की भी देरी की तो तबाही मचा दूंगा। बोला था ना। मेरा इस महीने का किराया और कर्जे की किश्त अभी तक नहीं मिली। क्यों? अब भुगतो। पैसे नहीं मिले मतलब? बाऊ, मैंने कल अपनी बेटी रचना के हाथों से ही पैसे भिजवाए थे आपके शॉप में। एक मिनट, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? आप आपकी शॉप में पूछिए ना किसी से, उनको पैसे मिल गए होंगे। गलतफहमी मुझे नहीं भाभी, तुम लोगों को हुई है, क्योंकि तुम लोग गलत फैमिली हो। मुझे मेरा कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है।
ए काम छोड़ो, क्या मुंह दिख रहे रे? हाँ, तुम लोग का रिचार्ज क्यों खत्म हो गया? चल सामान तोड़। फुल चार्ज किया है। बैठ के बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं, 1 मिनट प्लीज। अभी कुछ नहीं जगदीश भाई, अभी कुछ नहीं। हाँ धर्म भाव प्लीज हमारी बात तो सुनिए, हम बात करके कोई हल निकालते ना प्लीज। आपके आदमी लोग चाहिए ना कि रुक के जाए। ओके, मुझे मेरा पैसा दे दो, वो रुक जाएंगे। रचना मुझे बता, तू कल इनके शॉप पे गई थी ना पैसे देने के लिए? क्या किया उन पैसों का? रचना ने पैसे नहीं दिए। बोल ताई, क्या हुआ? मेरा एक काम करेगी? बोल ना, क्या चाहिए तुझे? ताई क्या? इस लेटर में मैंने अपनी सच्चाई लिख दी है। देख ईशु, नया रिश्ता झूठ पे नहीं होना चाहिए ना। तू ये अरुण को दे दे। अगर ये लेटर पढ़कर वो हमारे रूम में मुझसे मिलने आता है तो उसका मतलब है उसे मेरे सच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताई जी नको करो, टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना जरूरी है। मैं अरुण जी को ये लेटर दे दूंगी। एक काम कर, तू जा, मैं अभी ये लेटर देकर आती हूँ। हाँ जा। कितना बाउंसी है। अहो मला चिमटा करा ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? हाँ? अरे ईशू कहाँ रह गई? वो बस आ रही है। खा खा। ताई इधर आ। ईशू ने एन वक्त पे सब संभाल लिया। उसके पास बहुत कम टाइम था, लेकिन उसने सब मैनेज कर लिया और अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। बस हो गया ईशानी ईशानी ईशानी। वो मनुष्य है ही ऐसी, पहले काम बिगाड़ देती है और फिर सही करने का ड्रामा करती है। धर्म भाव के सारे पैसे बर्बाद कर दिए उसने सोफे में। उसकी गलती तो आपको कभी दिखती नहीं, हाँ? और उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर यहाँ लाकर, समझे? अब आप ये इशू पुराण बंद कर दीजिए। और हाँ, आज तक तो आप कभी नहीं लेकर आए मुझे 5 स्टार होटल। अब अगर आ गए ना तो मुझे एंजॉय कर लेने दीजिए। और हाँ, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि पूजा का रिश्ता पक्का हो जाए इस बार। ईशानी, हाय। ऑल गुड? आप सब अपने अपने रूम में सेटल हो गए? जी थैंक यू। मुझे भी एक्चुअली आपसे ही मिलना था। क्यों, कोई कमी रह गई? नहीं, वो आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं सबके सामने कह नहीं पाई, लेकिन हमें दूसरे रूम की जरूरत नहीं थी। वो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी उसका। ऑलरेडी एक रूम के लिए एडवांस लिया हुआ है, दूसरा रूम। ईशानी, ना मैंने नीचे तुमसे पैसे मांगे, ना अभी। छोड़ो ये सब बातें। जिस काम के लिए तुम सब यहाँ आए हो उस पे फोकस करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे गेस्ट को ग्रैंड रिगेरिया एक्सपीरियंस पसंद आए, हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आए। और अगर हमारे होटल में तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो जाती है तो सच्ची बात क्या हो सकती है? आपके होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और आप भी अच्छे होस्ट हो। थैंक यू सो मच। बस विद ऑल द थैंक यूज, मैं भी तुमसे ही बात करने आ रहा था। मुझे स्नैक्स डिस्कस करने थे। मेरे जीजू रणदीप इस होटल के हेड शेफ हैं, लेकिन वो अभी जर्मनी में है। वो अगर यहाँ होते ना तो यूं तुम सबके लिए एक स्पेशल मेन्यू सेट करते थे। पर नो वरीज, मैंने अपने एसोसिएट शेफ से बात कर ली है। तुम बस रेस्टोरेंट जाओ और अपने गेस्ट के लिए कोई भी मेन्यू चुन लो, हॉट कोल्ड व्हाटएवर। एंड निशानी, एक और बात, जब तुम सब चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, तो अपनी फॉर्मल मीटिंग प्लीज मेरे प्राइवेट स्वीट में करना। दूसरा रूम, प्राइवेट स्वीट, इन सबके चार्जेस मैं। डोंट वरी, दिस ऑफर कम्स विद नो एडिशनल चार्ज। आप तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। I mean, मैं कैसे? नहीं, किसी की बात नहीं सुनती ना तुम। ईशानी, प्लीज रेस्टोरेंट में जाइए, शेफ आपको वेट कर रहे हैं। आई इंसिस्ट। ओके,
मैं पहले ये लेटर अरुण जी को दे देती हूँ, फिर जाके स्नैक्स देखती हूँ। ओके, एक्चुअली लेटर मैं दे दूंगा। नहीं, वो मेन्यू डिसाइड करने में, स्नैक्स बनने में टाइम लगेगा, तो लेटर मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैं ही ये लेटर दे देती हूँ। ये लेटर अरुण जी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मतलब यू डोंट ट्रस्ट मी, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ट्रस्ट करती हो तो लेटर दो। गले का फंदा उतारकर हमारे गले में बांधना चाहते थे? पूजा मेरी बेटी है, गले का फंदा नहीं है। अगर इतना ही प्यार है अपनी बेटी से तो पहले ही सच बता दिया होता ना जगदीश भाऊ। या अपाहिज पूजा मेरे अरुण की बाई को कभी नहीं बनेगी। चलो यहाँ से। मैंने तुझ पे भरोसा किया था ईशानी, क्यों तोड़ दिया मेरा भरोसा? जब से मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी में आई है तब से नर्क बना दिया हमारी जिंदगी इसने। मुझे सच में। पूजा थाम। नहीं, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? शुरुआत तुमने की थी, मैंने तो बस हिसाब चुकता किया। समझ में आया ना कैसा लगता है जब अपनी फैमिली के सामने इतनी बड़ी इंसल्ट होती है? क्या महसूस होता है? क्या मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल की बात माँ को बताने की? कल जो रेस्टोरेंट में हुआ हमारे बीच था, क्या जरूरत थी मेरी माँ को इन्वॉल्व करने की? मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, और मेरी माँ जिसकी खुशी, जिसकी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना सब कुछ लुटा सकता हूँ, तुमने उन्हें रुलाया। तो मैंने भी वही किया, आज तुम्हारी पूरी फैमिली को रुलाया। And now we quits. क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा ना, हिसाब बराबर। सिर धूपर, आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए भगवान तो तुम्हें माफ कर लेंगे, कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा परिवार मेरी जिंदगी है, मेरा मान है। तुमने उनकी इतनी बेइज्जती की, फूल जैसी पूजा ताई को रुलाया, खुद और मेरे बीच में गलत फहमी पैदा की। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मैं कभी नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। सुलोचना, 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 2 मिनट रुक। इशू उसे भी आने देना। चुपचाप रिक्शा में जाके बैठ जाइए, वरना आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, समझे? जा बसा। चलो भैया।
पूजा वो इशू सॉरी मैम, आप होटल से बाहर नहीं जा सकते। होटल से बाहर नहीं जा सकते? क्या जबरदस्ती है? मैम, बॉस के ऑर्डर से आप बिना पेमेंट किए होटल से बाहर नहीं जा सकते। आपके पास बिल तो होगा ना? देखिए, मैंने सिर्फ एक रूम बुक किया था जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। वो दूसरा रूम, वो प्राइवेट स्वीट, वो खाने पीने का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था। आपके बॉस ने जबरदस्ती थोपा है मुझ पर। मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे अपनी ताई से बात करनी है। आप एक काम कीजिए, अब ये लीजिए, ये मेरा बैग, इसमें सब कुछ है, मेरा फोन भी है, आप ये रख लीजिए प्लीज। लेकिन मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी मैम, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ऊपर से ऑर्डर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप शिव सर से बात कर सकते हैं, उनकी परमिशन के बिना हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। उनका ऑफिस यही फर्स्ट फ्लोर पर है। चुपचाप अपना सामान उठा और फुट यहाँ से। लेकिन अपने मनहूस मुंह से अगर एक शब्द भी निकाला ना तो तेरी ज़बान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी? चल फुट यहाँ से। मामी, प्लीज ऐसा करो ना, मुझे पाया पड़ते। पर जब पता जो कुछ भी हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा परिवार है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, कम एक बार पूजा ताई से बात तो करने दीजिए। पूजा ताई, पूजा ताई, आइए तो मैं चल ले बस। आई माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई आज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसे घर से निकाल दे। तो क्या करो इस पनवती का, बता? तू बहुत प्यार करती ना इससे? देखा आज इसने तेरे साथ क्या किया? अरे ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। अगर इसने तेरे साथ ऐसा किया तो हम तो इसके लिए कोई भी नहीं है। ये तो हमें एक दिन जहर देकर मार डालेगी। सुनो चना, बस कर, अब शांत हो जा। ईशु को अंदर आने दे। उससे जितना हो सकता था उतना किया है उसने हमारे लिए। वैसे भी आज दिन भर का जितना नाटक होना था ना, बस हो गया। तू अब बात को आगे मत बढ़ा। तुम्हें गप्पा बसा। इस नरकुंडी को घर में आने दो। जिस लड़की ने मेरी पूजा की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये जानती थी ना आज पूजा का रिश्ता होने जा रहा है, तब भी इसने धर्मपाल को घर के रेंट के पैसे नहीं दिए। और उसके बाद 5 स्टार होटल लेकर गई। वहाँ क्या किया इसने हमारे साथ? बेइज्जती, सबके सामने बेइज्जती करवा दी। और तो और पूजा की चिट्ठी भी उसने अरुण को नहीं दी। लेकिन बस लो परछाई जी, मैं पूरे घर में घूम रही थी आपको ढूंढते ढूंढते, और आप यहाँ हो। क्या हुआ परछाई जी, आप ठीक हो? शिव के बारे में सोच रही थी ना? अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता? उम्र निकल गई आपका चेहरा पढ़ते पढ़ते। तो क्या करूं शशि? बैठो। परछाई जी, बताएं कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा आपको? मेरा शिव सबसे बड़ा बेटा है घर में, और शादी ब्याह का नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, मुंह मोड़ लेता है। वो अपने पापा से बहुत नफरत करता है। वो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पर शशि, मेरे बच्चे ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिंदगी देख ली है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं उसकी जिंदगी में शादी ब्याह लिखा भी है या नहीं। परछाई जी,
बिल्कुल लिखा है। मैं जानती हूँ कि शिव की शादी को लेकर आप हमेशा टेंशन में होती हो, इसलिए ना मैं शिव की कुंडली अपने साथ लेकर आई हूँ। ये देखिए, चौथे घर में पांव फैला के बैठा हुआ है लग्न। मतलब आप तो अब टप्पे पालो। कुड़ी तो ऑलरेडी आ चुकी है हमारे शिव की जिंदगी में। सच? आप ना रेवड़िया बटवाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कुंडलियां कभी झूठ नहीं बोलती। अरे बहन, इतनी रात को आप यहाँ अकेले? आप ठीक तो है ना? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप दोनों प्लीज जाइए यहाँ से। रिलैक्स। देखिए, हम आपको यहाँ परेशान नहीं करना चाहते और ना ही हम आपको डरा रहे हैं। हाँ, आई नो कि ऐसे आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, बट यू कैन ट्रस्ट अस। अब हम दोनों एक्चुअली यहाँ से जा रहे थे और हमें लगा कि यू नीड हेल्प। आप जहाँ कहेंगे हम आपको वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए ना, ना कोई ऑटो है ना कोई टैक्सी, और आपके पास ये बैग भी है। शानी, वेक अप। क्या बेहोश हो गई? चोट तो मेरे लगी है यार। हे मिस फ्राइड राइस, वेक अप, वेक अप। यू सीरियस? ओके, कम ऑन, आ जाओ, आ जाओ। तेरा असर हो रहा है, जिक्र में तू मेरे शामिल हो रहा है, जिक्र भी तेरी अब करने लगा हूँ, ये दिल भी मेरी अब सुनता कहाँ है। ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है, अब इसे हम मुकम्मल करें। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। हाय मेरी प्यारी पिरजाई, अपने मन पे ना इतना जोर ना दो। हीर रांझे वाला प्यार लिखा है हमारे शिव की कुंडली में। और आप ना पति की बात सुन लो, शादी तो सबकी होती है, पर प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। तो जी आप ना अपने टेंशन पे मिट्टी पालो बस। देखो, गाड़ी प्लीज ध्यान से चलाना, जस्ट बी केयरफुल, ओके? 1.25 करोड़ की गाड़ी है। 1.25 करोड़ की गाड़ी? में तो पुरानी दिल्ली में 2 घर खरीद सकते हैं। 1.25 करोड़ की गाड़ी? ये डायरेक्टली ऊपर से बना के भेजते क्या गणपति बाप्पा? अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम ऑलरेडी लेट। अब चाबी दोगे या उसके लिए भी तुम्हारे एटीट्यूड कंपनी में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। चाबी? Are you serious? ऐसी गाड़ी में चाबी नहीं होती, स्टार्ट स्टॉप बटन होता है। देखो, यहाँ कहीं होगा। हाँ 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 हाँ। प्रेस इट। हाँ तो ठीक है ना,
इंसान हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी। इंसान हूँ, तुम्हारी तरह एटीट्यूड की मशीन नहीं। वैसे मुझे पता है इस गाड़ी में गियर्स नहीं होते, लेकिन ये गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वेट। नहीं, और एक। हाँ। Yeah. So D is for drive, and now you can drive. So please do. एक तो ये 1.25 करोड़ की कार है, ऊपर से मैं पहली बार ऑटोमेटिक कार ड्राइव कर रही हूँ। कहीं कुछ हो गया तो ये लैंप पोस्ट मुझसे ही सारी वसूली ना कर ले। लिसन, तुम लग्जरी सेडान चला रही हो या बैलगाड़ी? वो दूध वाला भी फटीचे साइकिल पे अब आगे निकल गया। हाँ तो पंख थोड़ी लगे तुम्हारी 1.25 करोड़ की गाड़ी पे जो उड़ा दूं। जाओ, ड्राइवर को बुलाओ। थैंक यू आई गेस। तुम्हारी सुपर ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हम फाइनली घर पहुंच गए। तुम जा सकती हो, गाड़ी ड्राइवर पार्क कर देगा। मिस्टर धूपर। What? थैंक यू।